चारों को कह रहे चारों जाओ और चारों अपना अपना थैला भर कर लो। चारों को एक एक थैला दिया, चारों बेटे चल दिए। किसी बेटे के दिमाग में आया कि जल्दी जो भर कर लाएगा शायद उसे इनाम मिले। नहीं समझ, सबके दिमाग अलग अलग हैं। जिससे यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके विचारधाराएं, सबके बुद्धि, सबके संस्कार अलग अलग हैं। ऐसे उनके अलग अलग थे। चारों चले गए बगीचे में थैला लेकर के अपना। एक बेटा था जो सबसे बड़ा वाला, सोचा कि मैं बड़ा हूं और जल्दी से भर कर लाऊंगा तो शायद मुझे ही राजगद्दी मिलेगी। कंपटीशन में जो जल्दी निकलता है। जैसे बगीचे में गया, घूम रहा है इधर उधर, देख रहा है क्या भरूं। कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था एक जगह। क्या पड़ा था? कूड़े का ढेर। और कुछ इकट्ठा करने में टाइम लगेगा और कूड़ा तो एक जगह रखा हुआ है। जल्दी भरकर लाने के चक्कर में फटाफट उसने अपने थैले को किस चीज से भर लिया? कूड़े से भर लिया और भर करके और लाद करके लेकर आ गया राजा के पास। राजा मुस्कुराया कि बैठ जाओ और लोगों को आने दो। एक चला गया। दूसरे नंबर का जो बेटा था वो गया। वो सोचा कि क्या भरूं। सोचा कूड़ा करकट तो बदबू कर रहा है, इससे अच्छा वो देखा पत्ते पेड़ के, ये जल्दी भर जाएंगे। क्या भर जाएंगे? जल्दी 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 पत्तों को तोड़ करके और उस बड़े से थैला था उस थैले को भरने लगा। भरते भरते पूरा दबा दबा के भर रहा है, कहीं खाली न रह जाए। क्योंकि पिता ने कहा था थैला भरकर लाना। भर लिया पूरा दबा दबा, पत्तों से भर लिया। तीसरे नंबर का जो बेटा था वो गया। सोचा कि शायद पिता ने कोई ऐसी चीज मंगवाई जो दवा के काम में आ सके। किसे काम में? दवा। क्या मंगवाया किसी को पता नहीं, क्या भरना है। उसके दिमाग में आया कि पेड़ की छाल दवा के काम में आ सकती है। वो अपना पेड़ की छाल निकाल करके इकट्ठा कर लिया, भर लिया और पेड़ की छाल ले। तीनों बैठ गए। चौथा गया, जाता रहा, इधर गया उधर गया उधर गया, आगे गया तो देख रहा है कि अनेक प्रकार के फल लगे हैं। सूखे मेवे के भी फल लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? फ्रूट्स के फल, बगीचे हैं, मेवे के फल हैं। छोटा था, ढूंढ रहा है। कुछ फल रखा, कुछ मेवे रखा। रखते रखते ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मेवे तोड़ना, इकट्ठा करके रखना। कुछ फलों को रखा, कुछ मेवों को रखा। इन सबको रखता रखता बहुत लेट में आया। क्या आया? लेट। चारों जब पहुंच गए, राजा ने देख लिया कि चारों अपना थैला भर कर ले आए। राजा ने मंत्री से कहा कि इन चारों को अलग अलग कमरों में बंद कर दो। कहाँ बंद करना है? चारों बेटों को अलग अलग कमरों में बंद करना है। तो मंत्री ने विचार किया राजा के बेटों को ऐसे बंद करो, लेकिन राजा की आज्ञा थी। अब राजा के बेटों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। वहां सब व्यवस्थाएं, पानी फानी सारी व्यवस्थाएं मौजूद थी। और आर्डर दे दिया कि इनको खाना पानी कुछ नहीं देना है। जो लोग ये लाए हैं वही ये खाएंगे। क्या करेंगे? वही खाएंगे। तो अब पता है कि क्या क्या खाएंगे लोग। सबसे पहला जो बड़ा लड़का था क्या लाया था थैले में? हैं? कूड़ा। कूड़ा खा पाएगा? कूड़ा लेकर थैला गया, बदबू भी कर रहा है। वो तो कंपटीशन में आगे निकल जाऊं
इसलिए जल्दी के चक्कर में कूड़ा भर कर ले आया हैं? थैला एक किनारे रख दिया, बदबू खाएगा क्या, बेचैन है, भूखा है। दूसरा नंबर का जो पत्ते भर रखा था, ज्यादा भूख लगी, थोड़ा बहुत पत्ते खाया, लेकिन पत्ते कब तक खाता। तीसरे नंबर का थोड़ा बहुत छाल खाया, और चौथे नंबर का जो था वो फल फूल भी ले गया था, मेवे भी ले गए थे। कुछ दिन तो फल खाता रहा, फिर उसके बाद मेवे खाना चालू कर दिया। और काफी दिन बाद जब चारों को निकाला गया तो सबसे बलवान पहलवान कौन निकलेगा, हैं? जो फल या कूड़े ले जाने वाला। तो ये तो खाली कहानी है, ध्यान देना, दृष्टांत मात्र मनुष्य को समझाने के लिए होता है। ये कहानी हम सब लोगों की है। हम सबको परमात्मा एक ही पिता है, वो राजा है। परमात्मा से बढ़कर कोई राजा, जो राजाओं को बनाता है, महाराजाओं को बनाता है। ध्यान देना, हम सब उसके बेटे हैं, संतान हैं, और हम सबको उसने थैला देकर भेजा है। क्या देकर भेजा है? क्या देकर भेजा है? थैला है। थैला नहीं मालूम। थैला का मतलब है जिंदगी। क्या है? जिंदगी ये थैला है, यही देकर आपको भेजा है, जीवन रूपी थैला देकर भेजा है। सबके पास है जिंदगी। अब इस संसार में आकर हम इस जिंदगी जीवन रूपी थैले में क्या भर रहे हैं, यही हमारी कीमत। जो भरेंगे फिर वही हमें लेना पड़ेगा, और उसी अनुसार हमें इनाम मिलेगा। ध्यान देना, जो जो आप अपने जीवन जिंदगी रूपी श्वास रूपी पूंजी में जो आप भरेंगे, वही आपके काम में आएगा। आपका काम क्या आएगा? जो जिंदगी रूपी थैले में जो आप भरेंगे, अब भी वही काम में आ रहा है। पहले जो आपने भर रखा था वही तो आज काम में आ रहा है। पहले जो कर्म किया था, अब एक ने कर्म किया था राज सिंहासन वाला, तो सिंहासन पर बैठा हुआ है, एसी कारों में घूम रहा है। और एक ने कर्म किया था झाड़ू लगाने वाला, तो झाड़ू लगा रहा है। एक ने कर्म किया था भीख मांगने वाला। जो जो जिसने अपने थैले में भरा है, वही वही तो प्राप्त कर रहा है। तो हम सब रूपी संसार रूपी बगीचे में आए हुए। ये दुनिया एक बगीचा है। क्या है? दुनिया एक बगीचा है। हम सबको मालिक ने भेजा है कि इस बाग में जाओ और अपने जीवन का थैला भरकर ही लाना है, नहीं भरकर लाना। भाई जब से जन्म हुआ, जब से मृत्यु हुई, यही तो जिंदगी है। क्योंकि जैसे हम पैदा होते हैं, श्वास हमारा चालू होता है, वहीं से हमारी जिंदगी चालू हो जाती है। क्या होती है? श्वास पर ही चालू होती है और श्वास पर ही खत्म होती है। कहाँ खत्म होती है? ध्यान देना, थोड़ा गौर करने का प्रयास करेंगे। जब हम सब लोग पैदा होते हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तो लोग क्या देखते हैं? पैदा होते ही सबसे पहले क्या देखते हैं? नहीं मालूम। चेहरा देखते हैं कि चेहरा सुंदर है कि नहीं, देखते हैं काला है कि गोरा, नहीं। ध्यान देना, क्या देखते हैं? एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो देखते हैं कि इसका श्वास चल रहा है कि नहीं समझ में? गौर करना, सबसे कीमती क्या देखते हैं? बच्चा पैदा होते पहले देखते हैं कि इसका श्वास चल रहा है कि नहीं। ये सबसे बड़ी कीमत है हमारी, आपकी। और मान लो आप हॉस्पिटल में पैदा हुए होते, बहुत लोग हॉस्पिटल में पैदा हुए होंगे, और अगर आपका श्वास वहां ना चलता पैदा होने पर, तो आप कहाँ घर आते या वहीं से उधर चले जाते? नहीं समझ में? श्वास अगर ना चलता तो आप ना धनवान बनते, ना पहलवान बनते, ना इंजीनियर बनते, ना डॉक्टर बनते, ना होशियार बनते, कुछ बनते। तो सबसे पहला काम क्या देखते हैं?
पैदा हुआ बच्चा इसका श्वास चल रहा है कि नहीं देखते। और मृत्यु के समय क्या देखेंगे? जब कोई मरेगा तो क्या देखेंगे? उस समय भी देखेंगे इसका श्वास चल रहा है कि जहां से शुरू वहीं पर खत्म। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सबसे कीमती क्या है? धनवान आप बाद में बनेंगे, पहलवान, होशियार, सुंदर, कुरूप कैसा बाद में बनेंगे। पहले सबसे कीमती श्वास चल रहा है कि नहीं। श्वास चला है, आपका जीवन चालू हो गया, और श्वास रुका, आपका जीवन खत्म हो गया। इसी को जिंदगी कहते हैं। इस श्वास रूपी जिंदगी में आपने थैले में आपने क्या क्या भरा है, यही आपके काम आएगा। हर श्वास श्वास में आप भर रहे हैं। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो और वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। प्रत्येक श्वास में प्रभु के नाम का स्मरण, वृथा श्वास ना खोए। कोई श्वास बेकार मत गवाओ। श्वास को बेकार खोना ही कूड़ा करकट भरना है, और श्वास में सुमिरन करना मेवे भरना, कीमत भरना। और यही सबसे बड़ा व्यापार है। इससे बढ़कर व्यापार दुनिया में कोई भी नहीं। आप लोग सुनते हैं, राजा धर्मदास हुए जो कबीर के शिष्य कहलाते हैं, बहुत मेहनत के बाद कबीर की शरणागति पाए। 12 वर्ष संत कबीर की सेवा करने के बाद तब उन्होंने राजा धर्मदास को अपने शरण में लगाया था। वही जब कीमत समझ गए तो राजा धर्मदास कहते हैं कि हम तो सत्य नाम व्यापारी। किसके व्यापारी?